Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र का टॉपिक आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिशन इन लेज़र, द आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस न्यू पैरामीटर कॉल्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ठीक है जी, जो लेज़र की ट्रांजिशन का प्रोसेस था उसको समझने के लिए आइंस्टाइन ने कुछ पैरामीटर्स दिए जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ठीक है जी, जिनमें से एक हमारे पास है स्टूडेंट B12 एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, एक है B21 स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट, या इसे हम इंड्यूस एमिशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। थर्ड है स्टूडेंट A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, तो कंसीडर two energy levels E1 and E2 at thermal equilibrium initially। ठीक है जी, दो एनर्जी लेवल हैं E1 और E2, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन सेम टेम्परेचर पर हैं। लेट N1 इज द नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी लेवल E1 एंड N2 द नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी लेवल E2। इन केस of thermal equilibrium the temperature is keep constant. Also 3 ट्रांजिशन occur in this case। कितनी ट्रांजिशन होंगी जी? 3 नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। कौन कौन सी? तो पहली है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट का एक मैथमेटिकल प्रूफ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग द आइंस्टाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम डेल्टा ई पर यूनिट टाइम इज P21, जिसे हम क्या कहते हैं जी, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इक्वल टू A21। ठीक है जी। सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी डेल्टा ई पर सेकेंड इज N2A21। ठीक है जी, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी स्पॉन्टेनियस एमिशन की वो कितनी थी? A21। सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं हमारे पास डेल्टा ई पर सेकेंड में वो कितने होंगे? N2A21। Next it is stimulated emission. According to Einstein, the probability of stimulated emission for energy delta E per unit time is P21। Stimulated emission is equal to B21। ठीक है जी, U इंटू न्यू। अब ये टर्म हमारे पास क्या था, देखिए कहता है वेयर U न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू से रिप्रेजेंट की गई है और एनर्जी डेंसिटी जो है वो U से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है जी। सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी डेल्टा ई पर सेकेंड इज, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे? N2 को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से, N2 B21 इंटू न्यू। ठीक है जी, U न्यू। तो थर्ड है जी एब्जॉर्प्शन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनर्जी डेल्टा ई पर यूनिट टाइम इज P12। एब्जॉर्प्शन के लिए जी हमारे पास अब, ठीक है जी, तो B12 जो है वो बराबर है U न्यू के। ठीक है जी, U इंटू न्यू। तो दोबारा देख लें कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है स्पॉन्टेनियस एमिशन की A21, स्टिमुलेटेड एमिशन की जो है वो हमारे पास है जी, ठीक है जी, B21 न्यू। ठीक है जी, और जो एब्जॉर्प्शन की है वो हमारे पास है B12 इंटू U न्यू। तो आगे देखें, कहता है वेयर U न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी डेल्टा ई पर सेकेंड वो कितने होंगे जी? N1 B12 U इंटू न्यू। इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू द टोटल नंबर्स ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है जी, तो जितने फोटॉन जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं पर सेकेंड में वो बराबर होंगे किसके? जितने फोटॉन्स जो हैं वो इमिट हो रहे हैं पर सेकंड में। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हैं स्टूडेंट, एमिशन के, एक स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड। तो इन दोनों का सम जो है वो बराबर आना चाहिए एब्जॉर्प्शन के। तो एब्जॉर्प्शन वाला जो है हमारे पास, ठीक है जी, वो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास है जी, आपके सामने डिस्प्ले पर है कि N1 B12 U न्यू। ठीक है जी, तो इधर आप देखें N1 B12 U न्यू। तो ये एब्जॉर्प्शन है। ये हमारे पास क्या है, आपके सामने है स्टिमुलेटेड एमिशन N2 B21 U न्यू, ये आ गया जी। और ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए N2 A21।
ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। देखें इनका सम जो है वो आपस में बराबर होगा। जस्ट किया क्या है, ये वाली जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट आपके सामने आ गया एन बी वन टू यू न्यू माइनस एन टू बी टू वन यू न्यू इज इक्वल टू एन टू ए टू वन। सो आप इसमें से हम यू न्यू को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जो डेंसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया एन वन बी वन टू माइनस एन टू बी टू वन, ठीक है, इज इक्वल टू एन टू ए टू वन। सो स्टूडेंट इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यू न्यू जो है वो आ जाएगा एन टू ए टू वन ओवर एन वन बी वन टू माइनस एन टू बी टू वन। सो यू न्यू इज इक्वल टू एन टू ए टू वन। अब इधर से देखें स्टूडेंट, मैं एन टू और बी टू वन को कॉमन लेने लगा हूँ, तो जैसे ही मैं इस टर्म को इसमें से कॉमन लूँगा, यहाँ पर तो ये टर्म जो है वो मौजूद, ठीक है जी। ये वाली जो टर्म है एन टू बी टू वन इधर हमारे पास, ठीक है ना, इधर तो ये टर्म ही नहीं है, तो मुझे इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस टर्म से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक टर्म तो कॉमन आ गई, तो इससे ये डिवाइड वाला जो है वो बच जाएगा। तो देखिए एन वन बी वन टू ओवर एन टू बी टू वन, यहाँ से तो ये कॉमन आ गई, तो माइनस वन आ गया। तो एन टू से एन टू जो है जी वो क्या हो गया, कैंसिल। सो यू न्यू इज इक्वल टू ए टू वन ओवर बी टू वन, ठीक है जी। तो अब आप देखें जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एन टू बी टू वन, ठीक है जी। अच्छा अभी फ़िलहाल देखें एलसीएम जो है इधर वो मैंने नहीं लिया, एज इट इज़ फ़िलहाल रिपीट कर दिया, तो ये ए टू वन ओवर बी टू वन आ गया, ठीक है जी। कहता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ रिजल्ट फॉर एन वन एंड एन टू एटम्स, ठीक है जी। तो एन वन जो है वो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई माइनस ई वन ओवर के टी, और एन टू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई की माइनस ई टू ओवर के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 जॉल पर केल्विन, ठीक है जी। तो इनकी जो हमारे पास रेशियो एन वन ओवर एन टू की वो बराबर होगी ई, ठीक है जी, की पावर ई टू माइनस ई वन ओवर के टी। क्लियर हो गया जी। आप देखें स्टूडेंट कि हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बराबर होता है जी एच न्यू के बाय यूजिंग प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है जी। तो एन वन ओवर एन टू जो है वो आ जाएगा ई की पावर एच न्यू ओवर के टी, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एन वन ओवर एन टू इन द एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन थी इसमें देख रहे हैं एन वन ओवर एन टू है, यहाँ पर हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है किसकी, ई ओवर एच न्यू ओवर के टी की, ठीक है जी। तो पुट करते हैं, देखें ये टर्म अब क्या बनेगी इधर आपके सामने, ए टू वन एज इट इज़ बी टू वन एज इट इज़ वन ओवर, अब यहाँ था एन वन ओवर एन टू, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ई ओवर एच न्यू ओवर के टी, ई ओवर एच न्यू ओवर के टी, साथ था बी वन टू ओवर बी टू वन, ये आ गया, और ये माइनस वन एज इट इज़ आ गया, ठीक। तो कहता है आल्सो प्लैंक्स ड्राइव्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी एस, ठीक है जी। प्लैंक्स का जो रिलेशन है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए वो है यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब ओवर सी क्यूब वन ओवर एच न्यू के टी माइनस वन। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को स्टूडेंट कंपेयर करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा। तो देखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ये साइड्स बराबर हैं, तो ये वाली साइड्स भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर इस पूरे फैक्टर के बराबर होना चाहिए। तो देखें ये इधर मैंने ये लिखा है ई एच न्यू ओवर के टी बी वन टू ओवर बी टू वन इज इक्वल टू ई एच न्यू ओवर के टी। तो ये ई एच न्यू ओवर के टी इससे एक्सपोनेंशियल से कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास एक रिज़ल्ट आ गया कि बी वन टू जो है वो बराबर है बी टू वन के, ठीक है जी। तो अभी देखें कि हमने मेंशन किया था कि हमारे पास जो बी टू वन है वो क्या था जी, कोफिशेंट किसका था जी, स्टिमुलेटेड एमिशन का, और बी वन टू जो था वो किसका कोफिशेंट था हमारे पास, वो हमारे पास था जी एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ से मेरे पास एक रिज़ल्ट आ गया, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन
इज इक्वल टू द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है जी। तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है आइंस्टाइन कोफिशिएंट के मुताबिक वो बराबर होनी चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन के। आल्सो वी हैव कंपेयरिंग रिजल्ट। अब ये टर्म जैसे कंपेयर की तो ये टर्म भी तो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखें A21 ओवर B21 ये वाली टर्म, अब कौन सी 8 पाई एच न्यू क्यूब ओवर सी क्यूब, तो ये मैंने लिख लिया। अब आप इधर देखें 8 क्या है, कांस्टेंट है, पाई हमारे पास होता है जी 3.14, ये भी कांस्टेंट है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी डिस्कस हमने की है, इसकी वैल्यू कितनी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है जी। न्यू जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। तो A21 ओवर B21 जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका न्यू क्यूब का, फ्रीक्वेंसी के क्यूब के बराबर है। So equation 6 means that the ratio of Einstein coefficient of spontaneous emission and Einstein coefficient of stimulated emission is directly proportional to the cube of frequency। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक था आइंस्टाइन कोफिशिएंट का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।